गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस पे। गाइस आज की क्लास में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड वीडियो नंबर पार्ट फर्स्ट में कर लिया है। वीडियो नहीं देखी तो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया ताकि आपको उस वीडियो पे जाने में आसानी रहे। चलिए गाइस ज्यादा समय के लिए शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे जो माप थी वो मैंने गाइस लिख दिया। संदूक की माप मतलब मल्टीप्लाई में दे रहा है, इसका मतलब हमें दे रहा है भुजा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जब भी मल्टीप्लाई में माप देता है तो समझ लो वहां पे घन दिया है और घन है तो हमने देखो संदूक बना दिया है। ये संदूक दिख रहा है डायग्राम में। यहाँ पे इसकी जो माप मतलब कि भुजाएं जो मैं लिख दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है प्रत्येक चिन्ह सहित लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पे जब भी संदूक का कपड़ा कवर करना है, संदूक को वगैरह वगैरह कुछ बोलते तो वहां पे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए वहां पे निकलता हमेशा क्षेत्रफल। क्या निकलता है? क्षेत्रफल। क्योंकि हम क्षेत्रफल के ऊपर ही कवर लगाते हैं, कभी भी उसके अंदर आयतन में नहीं लगाते हैं। किसी चीज को बढ़ना होगा तब हम वहां पे आयतन का यूज करेंगे। अब बताऊंगा जब हवा वगैरह जब भी बोलते हैं तो वहां पे आयतन का यूज होता है। जो एक दो क्वेश्चन बाद आपके एक क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। अब गाइस देखो स्टार्ट करते हैं। तो लंबाई दे रखी है, हमें निकालना है कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब हम क्या कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो क्षेत्रफल आएगा वही इसके कपड़े के लिए मतलब उपयुक्त रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे तब प्रश्नानुसार वर्ग सेमी कपड़े की बोल रहे हैं तब प्रश्नानुसार ये जो हमारे पास क्या घनाभ का या घनाभाकार संदूक का क्षेत्रफल लिख सकते हो। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं ना, इजी रहता है इंग्लिश में। LB प्लस BH प्लस HL। LB B पे खत्म किया, B पे स्टार्ट कर दो, फिर H पे खत्म किया, H से स्टार्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद सोल्व करना है और आंसर लेकर के आना है। तो 2 इंटू LB, L मतलब 50 ये दे रखा। ठीक है, L इंटू B 50 इंटू 36, फिर प्लस, फिर 36 से स्टार्ट करना है, फिर 25 पे खत्म करना है, फिर प्लस 25 से स्टार्ट करना है और 50 पे खत्म कर देना है। 2 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0 5 के 30 80 लगी 3 15 और 3 5 3 15 और 3 18 होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब 36 को 25 से करते हैं, 25 150 15 25 3 75 25 3 75 और 15 होते हैं 90। ये आ गए 900। ठीक है, और ये होता है 25 पंजे होता है 125 तो हो गए 1250। ये आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जोड़ते हैं तो जोड़ा तो मेरे पास बनेगा 12 18 और 12 30 हमारे पास ही हो रहा है। देखो 1800 और 1250। तो 1800 के अंदर हम जोड़ेंगे इसको तो बनेगा 30 में 900 जोड़ोगे तो 3950 आ जाएगा। सॉरी 39 नहीं आएगा, हमारे पास आएगा 37 आएगा। 3750। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको सोल्व करते हैं। एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, एक मिनट तरीके जोड़ लेता हूँ। तो हमारे पास आएगा ये 0 5, देखो जोड़ता हूँ तो 9 और 2 11 11 और 8 11 और 8 19 9 आएगा। वैसे ये 39 आएगा। और यहाँ पे चल रहा है हमारे पास 1 मिनट 39 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो 0 5 दिन 10 को 0 सिलाई 1 9 दिन 18 18 19 को 9 सिलाई 1 3 2 6 और 1 7। ये क्या निकाला हमारे पास? क्या आया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इसका मतलब क्षेत्रफल निकाला। मात्रक याद होना चाहिए आपको, या तो वर्ग सेमी लिखो क्योंकि खुद बोले कितने वर्ग सेमी आएगा मतलब क्षेत्रफल ही निकालना है। या फिर लिखो सेमी स्क्वायर और ये होता है गाइस हमारा आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन था मैंने लिख दिया है, सिर्फ घन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है
और बोल रहा है कि यदि देखो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया घन के पृष्ठ का, मतलब घन किससे मिलकर बना होता है, वर्गों से, मतलब इसने क्षेत्रफल दिया है किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। और गाइस सबसे पहले ये जो घन बनाया मैंने यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है, इस घन का मुझे निकालना पड़ेगा सर्वप्रथम पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके मतलब सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है ना, उससे भुजा निकालेंगे, फिर उसके बाद जो भी आएगा कंडीशन आगे अप्लाई करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, लिख देते हैं बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो मैं मान लेता हूं माना घन की प्रत्येक भुजा, माना घन की प्रत्येक भुजा ए है बराबर ए है, ठीक है। तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर ही, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो ए बराबर रूट में 100, तो ए बराबर आ गया 10 सेमी। 10 सेमी क्या है, घन की भुजा। आते ही यहां पे मैं लिख देता हूं सब जगह 10 सेमी, 10 सेमी, ये 10 सेमी इतना, ये 10 सेमी, ठीक है, मैंने सब जगह लिख दिया भुजा 10 सेमी जो भी आता। अब हम क्या करेंगे, ये 10 सेमी आया भुजा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि इसको दो भागों में बांट दिया। क्वेश्चन यहां से पढ़ना, घन को दो बराबर भागों में बांट दे, ये घन रहा, इसको मैं दो बराबर भागों में काट देता हूं, ये काट दिया मैंने, ठीक है, अलग अलग बांट दिया इसको दो भागों में। जैसे मैंने बांटा तो ये 10 था, बराबर भागों में बांटा तो ये कितना हो गया 5 का, और ये कितना हो गया 5 का, वेरी गुड, ठीक है, दोनों 5-5 के हो गए। अब ये घन नहीं रहा, जैसे मैंने इसको काटा तो इसका कटा हुआ भाग अगर मैं इधर बनाऊं तो मेरे पास ये कैसा बनेगा, मेरे पास बन जाएगा ऐसा, देखना ऐसा बन गया। जो ये तो 5 है, ये 10 है, ये 10 से चलेगा, ठीक है, और ये भी 10 ही है। ये आपको डायग्राम बनाने के लिए मैं बना दी, छोटा अलग अलग भागों में काट दिया ना इसको, इसलिए ऐसा बन रहा है। ये दूसरा वाला देखो तो आप ऐसा बन जाएगा, दूसरा वाला ऐसा, ये दो भागों मैंने बांट दिया। अब देखो ये जो भाग है इसका एक भाग के निकालना मुझे क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं, ये घना अब लिखेंगे, जैसे ही हमने घन को दो बराबर भागों में बांट दिया तो उसी समय ये दो घनाभ बन गए। तब घनाभ लिखेंगे, घन को बीच में से काटने पर, घन को बीच में से काटने पर क्या लिखोगे, दो घनाभ बनते हैं। तब इसके लिख देना, दो नए घनाभ बनते हैं, ठीक है। तब नए घनाभ की डेश लगा दो, भुजाएं भी लगा देना, नए घनाभ की भुजाएं। सबसे पहले दे रखी लंबाई, तो लंबाई लिख दो, एल का मान 10 चल रहा है। बी चौड़ाई में से काटा है तो हमारे पास चौड़ाई कितनी हो गई 5 सेमी, और एच कितनी है, वो 10 की 10 ही रहेगी, ये लिख दिया 10 सेमी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस घनाभ को निकालूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना, अब यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व। तब प्रश्नानुसार जो नया घनाभ बन रहा है उस घनाभ, तब प्रश्नानुसार नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या था अभी भी घनाभ का, 2LB BH प्लस HL। आप फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। अब मान रख दो 2LB, L का मान चल रहा है 10, B का मान चल रहा है 5, फिर आएगा 5 × 10, फिर आएगा 10 × 10, ये आएगा, ठीक है। मैंने बुझाई रख दी सारी जो भी थी। अब इसके बाद सोल्व करते हैं, तो 2 10 में होता है 50, ये होता है 50, ये होता है 250, तो 2 × 50 50 100 100 100 होता है 200, टोटल सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। क्षेत्रफल निकला एक घनाभ का, और क्वेश्चन में क्या बोला, प्रत्येक घनाभ का जो नया आकृति घनाभ बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमारे पास कितना आएगा 400 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था ना इसलिए सेमी स्क्वायर में आया। तो ये होता है गाइस हमारा यहाँ पे आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन बोल रहे हैं, बगैर ढक्कन का एक बॉक्स 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करें। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैंने बक्सा बना दिया है, ये बक्सा है, इस बक्से की मुझे निकालनी है
मतलब अंदर पेंट कराने के लिए वेग याद करना है। देखो पेंट हमेशा दीवार पे होता है तो यहाँ पे भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा, ठीक है। अगर अंदर हवा वगैरह या कुछ भरने की बात करता, पानी या कुछ भी भरने की या कुछ वस्तु भरनी होती इसमें, तो मैं आयतन की बात करता, ठीक है। अब यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा था मैं लिख दिया सब कुछ। बगैर ढक्कन वाले बॉक्स की बाहरी लंबाई दे दिया 146, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉक्स मैंने बना दिया है। अब हम क्या करें, लंबाई तो दे रखी है लेकिन 3 सेमी मोटाई भी उसकी, बॉक्स की मोटाई कितनी है 3 सेमी। तो देखिए गाइस, अगर मैं आंतरिक निकालना चाहूँ, मतलब मैं क्या करूँ, ये जो दूरी दे रखी है, ये दे रखी है 3 सेमी मोटी। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये चौड़ाई निकालनी से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 सेमी इधर है और 3 सेमी इधर है। अब मुझे यदि आंतरिक दूरी निकालनी है ये वाली, तो मैं क्या करूंगा, 116 में से 3 का डबल करके घटा दूंगा, 3 और 3 6 घटाऊंगा तो मेरे पास अंदर ले जाएगी। लिखेंगे तब संदूक की आंतरिक, डायरेक्ट लगा, अब लिख देते हैं लंबाई। बताओ कैसे निकाले, आंतरिक लंबाई निकालनी है तो मुझे आंतरिक चाहिए अंदर की, तो 146 में से घटा दूं कितना, 2 इंटू, या डायरेक्ट आप तो ऐसे कर लो, 3 इधर की, 3 ऊपर की, 3 नीचे की, तो 6 हो गए, तो 3 + 3 तो 146 माइनस का 6 मतलब 140 सेमी लंबाई। इसी प्रकार चौड़ाई निकालो, चौड़ाई मतलब ये वाली दूरी, इधर भी ये वाली निकालनी है, ठीक है। तो सॉरी ये लंबाई सॉरी लंबाई ये है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लंबाई है। अब मैं चौड़ाई निकाल रहा हूँ ये, तो इधर भी 3 इधर का 3 इधर का, 6 सेमी घटाना, दोनों भी 6 सेमी घटाना, ठीक है। तो ये देखो 6 सेमी घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 116 माइनस का 3 + 3, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 110 सेमी, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, ये आ गया। अब लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, चौड़ाई को दिखाते हैं 20 से। अब निकाल लेते हैं ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, ये दे रखा है 83। अब देखिए गाइस मुझे हाइट निकालनी है, ये हाइट। अब मैं अंदर की तरफ हाइट निकालूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही प्रकार की दूरी घटानी पड़ेगी, इसमें डबल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है और हाइट ये चाहिए, तो इसमें से मुझे अंदर की चाहिए, तो पेंदे के मतलब कि नीचे की जो आएगी वो हाइट, मैं हाइट कहां से नाप रहा हूँ, यहाँ से, नीचे से। लेकिन चूंकि मुझे पेंदे का कुछ ना कुछ 3 सेमी मोटाई नीचे भी, मतलब पेंदे की मोटाई भी 3 सेमी नीचे से, तो पेंदे वाले घटाऊंगा इसमें से 3, क्योंकि ऊपर से खुला है इसलिए मैं 3 घटा रहा हूँ। अगर ऊपर से पैकिंग होता है तो फिर 6 घटाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ हमारे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 80 सेमी। ओके गाइस, ये आ गया। अब इसके बाद कर लेते हैं सोल्व। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कौन सा वाला, आंतरिक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए क्या करें, 2LB + BH + HL, 2LB ये रहा 140 × 110, 140 × 110 प्लस 110 × 80 प्लस 80 × 140, ये आ गया। ये मुझे मैंने यहाँ पे रख दिया डायरेक्ट। अब करते हैं सोल्व। तो 2 × 14 1100 बना करके डबल जी तो आएगा 14 × 14 पावर 1, 14 × 14 15, 5400 आ गया। मतलब कि 15400 जो भी आ रहा है, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 110 को करते हैं 0 11 18 88, ये 88 आ गया, प्लस 0 0 14 8 112, ये आ गया। तो 2 × जब इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा 154, ये डबल जीरो सब में आ रहा है, डबल जीरो आ गया। इसके बाद 8 और 10 10 और 4 14, पावर गई 1, तो हमारे पास बनेगा 1 8 9 9 और 1 10 10 और 5 15, पावर 1 2, ठीक है, 2 2 3 हो गए, ये आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, 5 10 लाइए 1, 3 दूनी 4 1 7, ये आया पूरे संदूक का क्षेत्रफल। जब इसको कवर किया है, आंतरिक ध्यान रखना इसमें कवर का, ये ऊपर का भी क्षेत्रफल है, लेकिन चूंकि ये खुद बोल रहा है कि ढक्कन से खुली है, मतलब कि संदूक कुछ ने बोला था संदूक ऊपर से खुली है, मतलब इसको ये पूरे बंद संदूक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्षेत्रफल से घटाऊंगा ऊपर के ढक्कन का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पुनः ढक्कन का क्षेत्रफल। और ढक्कन कैसा है, क्योंकि ढक्कन हमारे पास आयताकार चल रहा है तो हम आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। ढक्कन का क्षेत्रफल मतलब L × B घटाया, तो L का मान चला हमारे पास ये रहा 140
इंटू 110 घटा देंगे तो आ जाएगा 0 14 सॉरी 14 एकम 14 पावर 1 14 15 डबल 0 आ गया। ये क्षेत्रफल इसमें घटा दिया। ये यहां पे कर लेता हूं मैं, देखो यहां पे सोल्व कर देता हूं। अब इसके बाद क्या करें, यहां पे करने की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा खुले संदूक का आंतरिक क्षेत्रफल। अब आंतरिक क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, जो हमारे पास आया 70800 इसमें से घटा देते हैं जी क्षेत्र में, घटाया तो 0 0 8 में 4 गए तो 4 10 में, ठीक है 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 6 में से गया तो 5 55 400 आ गया। ठीक है, ये क्या आया क्षेत्रफल किसका, उसके खुले संदूक का। अब मुझे पुनः, अब देखो पुनः जाओ, पुनः प्रश्न अनुसार देखो, पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि भाई इतने क्षेत्रफल, देखो दो, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है पेंट की दर 2 रुपए प्रति वर्ग सेमी है। मतलब कि देखो 1000 वर्ग सेमी का खर्चा कितना है, 2 रुपए। क्वेश्चन में दे रखा है 1000 वर्ग सेमी का खर्चा कितना है, 2 रुपए। तो बताओ 1 वर्ग सेमी खर्चा कितना होगा, 2/1000। तो 55,400 रुपए का कितना हो जाएगा, 55,400, सॉरी क्या लिख दिया, 55,400 खर्चे कितना हो जाएगा, 2/1000 इंटू 55,400 ये आ गया। ठीक है, अब इसको काट दो, आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसको काटने के बाद ये काट दिया, इसको सोल्व करते हैं तो 4 दिन लेते हैं 8, 5 दिन 10 लगे 1, 5 दिन 10 1 11/10। ठीक है, ये काट दिया आगे इतना। अब इसके बाद यहाँ पे 10 है, एक संख्या का पॉइंट लगा दो तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 110.8 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस 110.8 रुपये। मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ इधर करके, डब्बे में लिख देता हूँ, तो 110.8 रुपये ये आंसर है। ठीक है, इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा। जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ पे जब हम यहाँ पे पेंट कराएंगे तो इसके अंदर 110.8 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो करेंगे नए टॉपिक के साथ शुरुआत। तब तक के ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, वीडियो देखते रहने का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।